अक्सर ठंड के मौसम में या फिर ठंडी जगह पे रहने वाले लोगों के हाथ-पाँव की उँगलियों में सूजन हो जाता है, उसमें जलन होता है, लालपन हो जाता है, हल्का-सा गर्म महसूस होने पे उसमें खुजली शुरू हो जाती है, उसमें दर्द होता है। इसको मेडिकल टर्म में चिल्ब्लेंस बोलते हैं। इसको आम भाषा में ठंड से होने वाली एलर्जी बोलते हैं। कभी-कभी हम इसको फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं। ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिनके हाथ-पाँव की उँगलियाँ ज़्यादातर ठंड के संपर्क में रहती हैं, वो भी काफ़ी देर तक। जो अपना बचाव ठंड से नहीं करते हैं या कभी-कभी उन लोगों को होता है जो पतले होते हैं, जिनका बीएमआई कम होता है। अगर आपको ये बीमारी हर साल होती है या आपको बीमारी हुई रखी है, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं यहाँ पे हर एक पॉइंट क्लियर किया हूँ कि क्यों होता है, कैसे होता है, सब चीज़, जिससे आप आसानी से इसको समझ सकें और इसको ट्रीट कर सकें। अगर आपको हर साल होता है, तो इस साल बचाव क्या करें, जिससे आपको इस साल ये बीमारी ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुब्रत। तो आज हम बात करेंगे चिल्ब्लेंस के बारे में। चिल्ब्लेंस क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है किसी को, इसका इलाज, बचाव और सबसे ज़रूरी चीज़ अपने लाइफ़स्टाइल में बदलाव क्या करें जिससे ये आपको हर साल ना हो। चिल्ब्लेंस बीमारी किसी को तब होता है जब किसी का शरीर का कोई हिस्सा, बाहरी हिस्सा, खासकर उँगलियाँ, पाँव की उँगलियाँ, एड़ी, कान के आस-पास का हिस्सा, नाक के पास का हिस्सा काफ़ी देर तक ठंड के संपर्क में हो। और उनको तब होता है जिनको ठंड के संपर्क में रहने के बाद अचानक से तुरंत से काफ़ी गर्म माहौल में चले जाते हैं, उनको भी ये चीज़ काफ़ी जल्दी हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है चिल्ब्लेंस, क्योंकि उस टाइम हमारे शरीर की जो कैपिलरीज़ है, जिसको रक्त नलिकाएँ बोलते हैं, वो अचानक से सिकुड़ जाती है और अचानक से सिकुड़ जाने के बाद फिर से अचानक से फैल जाती है और उस टाइम पे आपके शरीर में रक्त का प्रवाह बहुत अच्छे से नहीं हो पाता और उसी कारण ही वहाँ पे इन्फ्लेमेशन रिएक्शन होता है, जिससे कि वहाँ पे सूजन हो जाता है, वहाँ की स्किन थोड़ी फूल जाती है, उसके बाद वहाँ पे लालपन हो जाता है। हल्की-सी गर्मी महसूस होने पे वहाँ पे चिनचिनाहट, खुजली स्टार्ट हो जाती है और ज़्यादा खुजली करने पे वहाँ पे दर्द स्टार्ट हो जाता है। चलिए इसके कारण के बारे में बात करते हैं, क्यों होता है किसी को चिल्ब्लेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, चिल्ब्लेंस होने का सबसे मेन कारण है आपके शरीर का कोई हिस्सा लगातार ठंड के संपर्क में रहना। दूसरा कारण ये होता है अचानक ठंड से आप अगर हीटर के पास बैठ रहे हैं, मतलब अचानक ठंड से गर्म के माहौल में तुरंत के तुरंत आ रहे हैं, तो होता है। जो लोग ज़्यादातर धूम्रपान करते हैं, जिनकी ब्लड कैपिलरीज़ अचानक से सिकुड़ जाती है, धूम्रपान करने से भी ब्लड पे कैपिलरीज़, मतलब ब्लड का फ्लो बहुत अच्छे से शरीर में नहीं हो पाता, उस कारण से भी होता है। जिनके अंदर विटामिन कमी होती है, खासकर विटामिन बी12 या विटामिन डी की कमी होती है, उनको भी होता है। जिनका लो बॉडी मास इंडेक्स, मतलब बीएमआई जिनका कम है, जिनका शरीर दुबला-पतला है, उनको भी ये दिक्कत सबसे ज़्यादा देखा जाता है। खासकर आपने भी देखा होगा, बच्चों में ज़्यादातर होता है। टर्बुलेंस के जो लक्षण है, वो खासकर उन भागों में होता है जो ज़्यादातर ठंड के संपर्क में रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, याद करिए, हाथ-पाँव की उँगलियों में, कान का हिस्सा, एड़ी के पास, कभी-कभी नाक के ऊपर दिखाई देता है। उँगलियों में जब होता है तो वहाँ पे सूजन हो जाता है, लाल हो जाता है वहाँ पे, वहाँ के हिस्से में खुजली शुरू हो जाती है। अगर एड़ी पे होता है तो वहाँ पे खुजली होती है, हल्का-सा दबा के वो आप उँगलियाँ आगे बढ़ाएँगे तो वहाँ पे अंदर-अंदर चकत्ता, वहाँ पे हल्का-सा कड़ापन महसूस होता है, वहाँ पे लाल हो जाता है। हल्का-सा गर्म महसूस होने पे वहाँ पे खुजली होनी शुरू हो जाती है। ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। कभी-कभी घाव हो जाता है, उस जगह पे छूने पे दर्द महसूस होता है। जो बहुत ही ज़्यादा पहाड़ी हिस्से पे रहते हैं, जहाँ पे ग्लेशियर ज़्यादा होता है, वहाँ पे अक्सर देखा जाता है आपकी जो उँगलियाँ हैं, वो एक तरह से अंगूर की तरह फूल जाती है, फिर वहाँ पे फट जाता है उँगली। तो ऐसे भी घाव वहाँ पे देखे जाते हैं। आम तौर पे ठंड लगने के बाद 12 से 24 घंटे बाद लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। डायग्नोसिस ज़्यादा क्लिनिकल होता है, देख के ही पता लगा लिया जाता है कि ये चिल्ब्लेंस है। अब तो आप भी देख के पता लगा सकते हैं कि ये चिल्ब्लेंस है कि नहीं। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो कुछ टेस्ट करवाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है। जैसे एएनए टेस्ट करवाया जाता है ऑटोइम्यून कंडीशन देखने के लिए, इन्फ्लेमेशन देखने के लिए सीबीसी और ईएसआर करवाया जाता है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत होती है, ये तब होता है जब किसी का ब्लड फ्लो गड़बड़ हो गया हो, उस कंडीशन में डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। चलिए इसके ट्रीटमेंट में आते हैं कि आप ट्रीटमेंट में मेडिसिन कौन-सा इस्तेमाल करेंगे, कौन-सा घरेलू उपाय करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। चिल्ब्लेंस का ट्रीटमेंट हम घरेलू उपचार के साथ भी करते हैं, मेडिसिन के साथ भी करते हैं। सबसे पहले हम घरेलू उपचार के बारे में बात करते हैं।
जब भी आप घर से बाहर निकले ठंडी जगहों पे तो आप अपने उँगलियों में खासकर दस्ताने पहन के रखें, आप पाँव में खासकर ऊनी मोजा पहन के रखें और आप कान को ढकने के लिए कोई भी स्कार्फ का इस्तेमाल करें जिससे कि ठंड से बचाव किया जा सके। अगर आपको ये बीमारी बार-बार होती है तो ये सारे घरेलू उपचार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको हर साल को होता है तो ये जो मैं बता रहा हूँ इसको ज़रूर ही करना है। उसके बाद आप अगर धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान ना करें क्योंकि उससे ब्लड कैपिलरीज़ पतली होनी शुरू हो जाती है, ब्लड का फ्लो काफ़ी कम रहता है। चिलब्लेंस का उपचार हम 2 तरह से करते हैं, जैसे कि पहला घरेलू उपाय है, दूसरा है मेडिसिन के साथ। मेडिसिन का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपको घरेलू उपाय ज़रूर करना है। अगर आपको हर साल चिलब्लेंस की बीमारी होती है, तो भी आपको ये उपचार घरेलू उपचार जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको करना है जिससे आपको इस साल चिलब्लेंस की बीमारी ना हो। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप ठंडी जगहों पे जा रहे हैं, ठंड का मौसम स्टार्ट हो रहा है, तो उस टाइम आप दस्ताने पहन के रखें, आप ऊनी मोजा पहन के रखें। अगर कान आपका खुला हुआ है, तो कान में स्कार्फ का इस्तेमाल ज़रूर करें। दूसरा ये अगर आप धूम्रपान करते हैं, तो उससे ब्लड कैपिलरीज़ पतली होती है, तो धूम्रपान आप ना करें तो सबसे बेहतर होगा। अगर आपके शरीर का कोई हिस्सा बहुत ही ज़्यादा ठंड हो चुका हो, तो अचानक से उसको गर्म करने की कोशिश ना करें। हाथ को बार-बार रब करें, पिछला हिस्सा रब करें कि धीमे-धीमे गर्म हो, उसके बाद आप आग सेकें या हीटर के पास जाएँ। अचानक से ठंड गर्म भी चिलब्लांस को जन्म देता है। घर के अंदर मॉडरेट टेम्परेचर हमेशा बनाए रखें जिससे कि ठंड का मौसम वहाँ पे एटमॉस्फेयर वहाँ पे क्रिएट ना हो। और सबसे घरेलू उपचार सबसे अच्छा घरेलू उपचार ये भी है, आप सरसों के तेल पे थोड़ा-सा कपूर डालें, उसको दरदरा टाइप का करें कपूर और जहाँ पे आपको चिलब्लांस हो रखा है, वहाँ पे रब करें थोड़ी देर। 5-10 मिनट आप हाथ में रब करें, पाँव में रब करें कि धीमे-धीमे वहाँ पे गर्माहट स्टार्ट होगा और अगर वहाँ पे खुजली चुनचुनाहट स्टार्ट हो गई तो वहाँ पे खुजली ना करें, सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यही है। दूसरा आप ये उपाय कर सकते हैं, आप जब भी ठंड के मौसम से घर पे आ रहे हैं, बाहर से घर पे आ रहे हैं, वहाँ पे आप पानी थोड़ा-सा गर्म करके रखें, वो भी हल्का गरम, एक्स्ट्रा आप लिए रखें जग में और पाँव को, हाथ को पानी के अंदर डुबो के रखें उस गुनगुने पानी में। धीमे-धीमे उसको गर्म पानी उसमें थोड़ा-सा डालते रहें कि अचानक से गर्म ना हो, धीमे-धीमे गर्म हो, इससे भी चिलब्लांस की बीमारी बहुत ही आसानी से ठीक हो जाती है। उसमें आप नमक भी डाल सकते हैं जिससे और अच्छा इसका इलाज किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं इसके मेडिसिन पे, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो मेडिसिन कौन-कौन सी इस्तेमाल की जाती है, घरेलू उपचार के साथ ही करना है, ये आपको ध्यान देना है। अगर आपको चिलब्लांस के कारण उँगलियों में सूजन हो गया है या फिर खुजली हो रही है, तो वहाँ पे आप टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल करें, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। दूसरा आप विटामिन की कमी शरीर में ना होने दें, विटामिन बी12 और विटामिन डी की कमी खासकर शरीर में ना होने दें, तो बेहतर होता है। अगर ब्लड फ्लो काफ़ी कम है, तो वहाँ पे आप नेफिडेपिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। इसके अलावा अगर आपको खुजली बहुत ज़्यादा हो रही हो तो एंटी हिस्टामिन ड्रग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ध्यान रखें अगर चिलब्लांस के कारण आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया हो, मतलब आपको चिलब्लांस से किसी और तरह का इन्फेक्शन उससे उसके बाद पैदा हो गया हो, तो एंटीबायोटिक बहुत ही ज़रूरी होता है। वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि कौन सी एंटीबायोटिक दिया जाए। अगर चिलब्लांस में बहुत ही सीवियर दिक्कत हो गई हो, तो आप वहाँ पे ब्लड फ्लो थेरेपी भी करवा सकते हैं। अक्सर बचाव इलाज से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आपको हर साल चिल्ड्रंस होता है तो आप बचाव ज़रूर करें जिससे आपको ये दिक्कत हो ही ना हो। अगर आप बहुत ही कोल्ड एक्सपोज़र में गए हों तो आप उसके बाद धीमे-धीमे शरीर को गर्म करें। गर्म कपड़ा पहने, मोजा पहने, आप ध्यान रखें जिस कारण से चिल्ब्लांस होता है बस आपको उसको ट्रैक करना है, उसको ध्यान में रखना है, वो चीज़ आप होने ना दें। आप धूम्रपान नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सेम वही चीज़ मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। रेगुलर उस जगह पे मसाज करें ताकि वहाँ पे ब्लड फ्लो काफ़ी अच्छे से बना रहे। स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है, इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ठंडा जगह पे जा रहे हैं, हवाएँ ठंड चल रही हो तो वहाँ पे स्कार्फ का इस्तेमाल करें, वहाँ पे ऊनी मोजा पहनें, दस्ताने ज़रूर पहन के रखें। तो चिलब्लान कोई जानलेवा बीमारी नहीं होती है, अगर इसका बचाव आप कर रहे हो तो काफ़ी आसानी से इसको ट्रीट किया जा सकता है। अगर आपको चिलब्लान की दिक्कत हो गई हो तो फिर इसका आपको घरेलू उपाय करना है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो आपको मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। अगर आपको हर साल ये दिक्कत होती हो तो बचाव ही इलाज से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। जो कि मैंने आपको पहले बता रखा हो और चिल्ब्लान के कारण अगर आपको कोई बहुत ही ज़्यादा बीमारी हो रही हो तो गलती उसमें आपकी ही होती है। अगर आप उसका
सही समय पे उसका इलाज ना करवा रहे हो तो ये दिक्कत कहीं ज़्यादा सेकेंडरी इन्फेक्शन इससे पैदा हो सकता है। अगर चिलब्रान के बारे में किसी और तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सुब्रत। थैंक यू।